एक ग्राफ बना होता है और ये ग्राफ ऐसा होता है, कुछ ऐसा ग्राफ देखा होगा। अब ये ग्राफ ना ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्सिस में कुछ भी कर सकते हो, यानी कि आप किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, इस ग्राफ को, इस पैटर्न को, इस एक्सपोनेंशियल, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये थोड़ा मैथमेटिक्स हो रहा है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, इस तरह ग्राफ देखे होंगे ना। अगर मैं अपने इस जो आज मैं समझा रहा हूं उसके एग्जांपल लेते हैं, तो आप एक चीज देखोगे बड़ी इंटरेस्टिंग, कि ये जो फेज है, ये वाला फेज, ये फेज जो है, ये जो फेज है, ये कितना लो है, यानी कि समय निकल रहा है, ये टाइम है आपका, ठीक है, ये टाइम है और ये आपकी सक्सेस है, ठीक है। तो शुरू के आप देखो ग्राफ कितना नीचे है, ग्राफ कितना नीचे है, ठीक है, और फिर देखो ग्राफ अचानक से इस ग्राफ की स्पीड बढ़ गई। शुरू में कितना स्लो चला और बाद में अचानक से चल गई। और यही जो होते हैं ये 2-3 साल के अटेम्प्ट होते हैं, मतलब कह लो शुरू के एक या 2 साल का शुरू का जो समय होता है, उस समय क्या होगा ना, आपको महसूस नहीं होगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही है, आप में कुछ बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमरे में बैठे होगे, आप पढ़ाई कर रहे होगे, रोज पढ़ाई कर रहे होगे, बाहर वाले को लगता होगा कि यार क्या कर रहा है, तो कुछ कर ही नहीं रहा, अभी भी कमरे में बैठा हुआ, 1 साल निकल गए, 2 साल निकल गए। उनको क्या लगेगा कि आप जहां पर थे वहीं खड़े हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्राफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिए हो, आगे धीरे बढ़ना शुरू कर दिए हो। जैसे ये वक्त आएगा, ये ब्रेक वाला जो पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट आएगा, आप देखोगे अचानक से आपकी ग्रोथ हो जाएगी। यानी कि 2 साल हो सकता है कमरे में बैठे रहो, दुनिया को लगेगा कुछ नहीं कर रहे हो, आपको भी लगेगा कि आप जहां थे वहीं पर खड़े हो, लेकिन अचानक से एक अटेम्प्ट आया, आपका पहला प्री निकला, फिर आपका सड़क से मेन निकला और आप इंटरव्यू तक पहुंच गए। इसमें कोई समय नहीं लग रहा। देखो आप ये समय देखो ना, जितना समय यहां लगा है उससे बहुत कम समय यहां लगा है। यानी कि अगर 2 साल आपको पढ़ने में लग रहे हैं, प्री भी नहीं निकला, तो हो सकता है कि 2-3 साल तक आपका प्री भी ना निकले, हो सकता है। लेकिन जैसे ही निकलेगा, प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, इंटरव्यू भी निकलेगा, सिलेक्शन हो जाएगा अचानक से। तो जब तक नहीं निकलेगा, और जब निकलेगा तो तुरंत सफलता मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल आपने प्री नहीं निकाल पाए तो फिर 3 साल निकलने का प्री भी 3 साल बाद निकालोगे, फिर मेंस भी 3 साल बाद निकालोगे, ऐसा नहीं होता। ये इस तरह की कैलकुलेशन अर्थमेटिक कैलकुलेशन नहीं है, ये लॉग वाली है, यानी एक्सपोनेंशियल वाली है, कि शुरू में आपकी जो रिजल्ट है बहुत कम रहेंगे और बाद के रिजल्ट बहुत ज्यादा रहते हैं। दुनिया में यही फॉर्मूला हर जगह इंप्लीमेंट होता है, चाहे बिजनेस के अंदर हो, चाहे जीवन के अंदर हो, पढ़ाई के अंदर हो, या कोई शहर बसाना हो, या कुछ काम करना, कुछ भी कह लो आप, कुछ भी कह लो। शुरू का ये समय स्ट्रगल समय है। और जो मैं कह रहा कि भगवान ने आपको जो 10 अटेम्प्ट वाला गॉड फॉर्मूला है, उसकी कंडीशन ही यही है कि भाई जो सर्वाइव कर जाएगा, जो जिंदा रह जाएगा, जो लगातार एफर्ट करेगा, उसी को ही सफलता मिलेगी, वही डिजर्व करता सफलता के लिए। इसीलिए प्लीज यहां पर मत खत्म हो जाना, क्योंकि आपको नहीं पता, सच बताऊं मैं आपको, भगवान को पता है, भगवान दे भी रहा है, आप बस बिलीव नहीं कर रहे हो। और जब 1-2 असफलताएं मिलती हैं तुरंत पढ़ाई छोड़ देते हो, ठीक है। आपको नहीं पता कि भगवान ने अपने लिए क्या सोच के रखा है। आप ये दिमाग से निकाल दो कि भगवान आपको असफल रूप से देखना चाहता है। अरे भगवान क्या करेगा, आप एक असफल हो जाओगे तो भगवान को क्या फायदा इसमें, बताइए। लेकिन अगर आप कल सफल हो जाते हो तो इस सृष्टि में एक सफल अगर आप इंसान बन जाते हो तो कुछ तो कंट्रीब्यूट करोगे ना, कुछ तो अच्छा करोगे। चलो वैसे तो आप मैक्सिमम अपने लिए ही कर रहे हो, मैं कहता हूं 0.1% तो कुछ करोगे ना, अच्छा करोगे। तो भगवान को क्या चाहिए कि उसकी सृष्टि में कोई तो अच्छा करे कुछ। एक असफल इंसान के रूप में क्या करोगे, सिर्फ गंदगी फैलाओगे, सिर्फ नेगेटिविटी फैलाओगे। भगवान को ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए, भगवान को ऐसे व्यक्ति नहीं चाहिए जो नेगेटिविटी फैलाएं कि यार पढ़ने से क्या होगा, पीसीएस कोई किस्मत वाले बनते हैं, बड़ी कोचिंग वाले बन जाते हैं, फलाना वाला, ये सब करते रहोगे, मतलब खुद भी नहीं असफल नहीं हो, 10 लोगों और कुछ करने नहीं दोगे। भगवानों को ऐसे लोग नहीं चाहिए। भगवान चाहते हैं कि सफल बनो और कुछ सृष्टि में, प्रकृति में कुछ कंट्रीब्यूट करो। लेकिन एक टेस्ट तो पास करना पड़ेगा, सर्वाइवल पीरियड तो निकालना पड़ेगा। ये सर्वाइवल पीरियड सबके लिए होता है भाई, सबके लिए होता है। आप राजनीति में जाओ, राजनीति में आप देखते हो कुछ लोग होते हैं 1-2 साल जो बिल्कुल है बड़े नेता के बस पीछे रहते हैं, फिर अचानक से उनको टिकट मिल जाता है और सफल हो जाते हैं। हमारे मोदी जी 20 साल जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी के जो है
वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड बने रहे, उनके चुनाव को देखते रहे, और जैसे ही उनको मौका लगा उनको रोक नहीं पा रहा है उनको। यही जीवन है, यही सच्चाई है। बस स्ट्रगल फेज को आप सर्वाइव कर जाओ, बस जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है। जिंदा रहना मतलब कि सर्वाइव करना है। सर्वाइव मतलब स्टूडेंट के रूप में सर्वाइव करना, कि आपको परिस्थितियां तोड़ ना पाए, ऐसा करना। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो फिर मैं एक चीज और खत्म करने से पहले बोलूंगा कि भाई देखो, अभी बहुत समय बाकी है 2023 के लिए, कम से कम 100 दिन से ज्यादा का समय बाकी है। अगर आप जीरो लेवल पर भी हो, माना जीरो लेवल पे भी हो, ठीक है, तो भी अटेम्प्ट दो। अपना वो घर कमरा जो है ना, इस कमरे को वेस्ट मत करो। क्या पता वो चाबी आप जो है इसको स्किप कर दे रहे हो, अगले वाले को ट्राई कर रहे हो, क्या पता कि ये मेन कमरा यही हो, मेन दरवाजा यही हो निकलने का। तो प्लीज इस अटेम्प्ट को पूरा दो, 2023 को पूरा फोकस करो। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, कम हुई है, जो भी है, अभी सब निकाल दो दिमाग से। आप बोलो कि मेरा काम है कर्म करना, गीता में यही लिखा है ना, कर्म करना। बोलो मेरा काम है कर्म करना, मुझे पढ़ना है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा काम है कि सही तरीके से एफर्ट करना। भगवत गीता में यही लिखा हुआ है। तो आप अपना एफर्ट करो अच्छी तरीके से, इस अटेम्प्ट को जाने मत दो, क्योंकि अभी भी 100 दिन का समय बाकी है। और आपकी हेल्प करने के लिए मैं हूं यहां पर। क्रैश कोर्स आपको दे रहा हूं मैं आपको, तो क्रैश कोर्स मत समझना, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। ये हर चीज आपको यहां पर वीडियोस, पीडीएफ और टेस्ट में मिलेगी। यानी कि एक एक टॉपिक का वीडियो बनेगा, उसको टेस्ट होगा, उसका पीडीएफ मिलेगा। यानी कि और टेस्ट आप जब नहीं दोगे तो यहां से कॉल कर करके आपको बोलेंगे अरे टेस्ट क्यों नहीं दे रहे हो। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मैं कितना पीछे पड़ जाता हूं उनका, क्योंकि मुझे पता है जब आप टेस्ट दोगे, पढ़ के दोगे, तो ही आपकी सही तरीके से नॉलेज बढ़ती है। तो वीडियो पीडीएफ टेस्ट होगा, ठीक है। और मुझे पता है कि 100% क्वालिफाई कर सकते हो उसके अंदर। देखिए दो कंडीशन होंगी, या तो क्वालिफाई करोगे या तो नहीं करोगे। कर गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए, लेट्स सपोज आपका 85 पे कट ऑफ जाता है और आपके 75 नंबर आ गए। 85 पे कट ऑफ है, 75 नंबर आ गए आपके क्वेश्चंस। मतलब हो सकता प्री ना निकले, नहीं निकलेगा, लेकिन ये सीखो ना कि 75 क्वेश्चन तो भी कर लिए। यानी कि अब आपको अगले साल के लिए सिर्फ आपको मेंस पढ़ना है, प्री के लिए 90% आपने काम कर लिया है। तो ये भी तो अच्छी बात है ना। तो ये है विन विन सिचुएशन, विन विन सिचुएशन है। तो अगले साल के लिए सोच के पढ़ लो, ठीक है, कि 3 महीने में जोर लगा पढ़ लेंगे। और आपके लिए वैसे फीस थी 2999 थी, इसको कम कर दिया मैंने, 500 रुपीज ऑफ कर दिया है, 2499 के लिए कर दिया। 2499 है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, मुझ पर भरोसा रखो, मेरे प्रोसेस पे भरोसा रखो, क्योंकि ये बेहतरीन प्रोसेस मैंने तैयार किया हुआ है, जिसमें आपकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर है, हमारी टीम के ऊपर है। इस प्रोसेस में आपको वीडियो मिलता है, पीडीएफ मिलती है, टेस्ट मिलता है, और मात्र 2499 रुपए में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। और इसके लिए आप 9919521555 पर कॉल कीजिए और एक बार मौका दो। सिर्फ इस कोर्स के लिए नहीं, अपने लिए मौका दो। मैं यहां पर सिर्फ अपने कोर्स, आप पहले कोर्स मत लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी इस पे शक मत करना। ये भगवान का फॉर्मूला है। बस मैंने आपको आपके संदर्भ में समझाने की कोशिश की है, लेकिन यही रियलिटी है, यही चीज। तो कभी अगर आपका मन विचलित हो, कभी आप बहुत लो सोचो कि यार मैं काम कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो इसको जरूर सोचना। यही फॉर्मूला जो है ना, यही सच्चाई है। भगवान ने सृष्टि का निर्माण ऐसे किया है, जो डिजर्विंग है सफलता उसको ही मिलती है। जो झेलेगा सफल वही होगा, और जिसने झेला नहीं सफलता नहीं मिलती है। अब किस्मत की बात है, किसी को पहले अटेम्प्ट मिल जाएगी, किसी को 5वें मिलेगी, किसी को 10वें मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। आगे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।